ओम शांति। लगता है हमारा त्रिमूर्ति का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। अभी थोड़ा रहा है। बाबा ने मुरली में क्या बोला है, यज्ञ में झगड़ा क्यों होता है। एक कहावत है ना, बेटा के गोद में खेले माँ, उल्टा हो गया ना। हम एक प्रैक्टिकली एक कहावत है, तो उस कहावत को सुनिए। हम एक जीवात्मा हैं और माया हमारी माँ है। 24 घंटे हमारी गोद में खेल के तांडव नृत्य कर रही है। कारण क्या है, झगड़ा होने का मूल कारण क्या है। माता बाबा कहते हैं झगड़ा होने का मूल कारण एक बात होती है। बाप तुम बच्चों का नया नया ज्ञान का रहस्य बताते हैं तो झगड़े होते हैं। रहस्य को समझने के कारण जो बच्चे कमज़ोर बुद्धि होते हैं वो समझ नहीं पाते, तो झगड़ा होता है। अनेक बातें निकलती हैं क्योंकि वह लोग नहीं समझ पाते इस बात को, ऐसे झगड़ा होता है। आई बात समझ में। हम यह आते हैं विष्णु के रहस्य का अर्थ समझने के लिए। विष्णु का 4 भुजाएं दिखाते हैं और विष्णु के नीचे क्या दिखाते हैं पता है आप लोगों को। कभी देखा है किसी ने विष्णु के जो 4 हाथ दिखाते हैं। कितने हाथ, 4 दिखाते हैं। 4 हाथ दिखाते हैं, 4 भुजाएं दिखाते हैं। बाप कहते हैं भुजाएं हैं तुम्हारी मददगार, भुजाएं हैं तुम्हें चलाने वाला अलग है। कहते हैं ना, माया माया सब कहे, माया तजे न कोई, जो मन से न उतरे वह माया का होई। माया को अपने दूर कर सकते हो, लेकिन वह हमारी एक होती है सात्विक सहयोग और एक होता है तामसिक सहयोग। अभी हम जिन सहयोगी आत्माओं को बात कर रहे हैं वे कौन है। जैसे बाबा ने बोला है कि सारी दुनिया देखना है, देख के अंदर देखना है। अगर प्रैक्टिकली त्रिमूर्ति देखना है तो एक के अंदर देखना है, 108 देखना है देख के अंदर देखना है, सब कुछ एक के आपके अंदर देखना है। विष्णु की 4 भुजाओं की बात चल रही है। शंख जो है वह चंद्रवंशी की यादगार है। सबसे पहले एडवांस में 2018 में शंखनाद करता है, इसीलिए शंख बजाने का कार्य उसी का है। पवित्रता का सूचक है, मानते हैं। बाबा बोलते हैं कि शंखनाद करना ये भी एक लड़ाई का, युद्ध में बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उसने सबसे बड़ा शंखनाद किया एडवांस पार्टी में। सुदर्शन चक्र बौद्ध धर्म की यादगार है, क्योंकि सो माने आत्मा, द माने दर्शन। सुदर्शन चक्र किसका घूमा था, ओम राधे मम्मा का। यहाँ पे सुदर्शन चक्र घूमता है बौद्ध धर्म वाली आत्मा, पूर्वज, जिसे हम इंद्रदेव कहते हैं। वो अपना सो माने आत्मा दर्शन कराने का कार्य करती है। जो मनन चिंतन मंथन करता है उसको बोला है बौद्ध धर्म का पूर्वज। गधा सिख धर्म की आत्मा, कितना भी नहलाओ धुलाओ, गधे में ज्ञान नहीं होता, ऊपर बैठा रहता है। बाबा ने ऐसे बोला है। सिख धर्म 12 बजे ही जागेगा, चाहे कितना भी नहलाओ धुलाओ उसे, ऐसे बाबा ने मुरली में बोला है। सिख धर्म हो गया गधा, हाथ में विष्णु का, और कमल का फूल हो गया प्रैक्टिकली मुस्लिम धर्म का पूर्वज। क्योंकि मुस्लिम धर्म का पूर्वज क्या करता है, कीचड़ में ही रहता है, काम विकार को छोड़ता नहीं, भले उसकी इंद्रियां कट जाती है, वो कमल कीचड़ में ही खिलेगा, पवित्र रह के दिखाता है, ऐसी दुनिया में रह के भी। और शंकर की जगह पे इस्लाम धर्म के पूर्वज को रखेंगे, क्योंकि बाबा ने बोला इस्लामी ये क्या करते हैं, इस्लामी विकार को नहीं छोड़ते। तो राम वाली आत्मा में भी विकार है, तो जहाँ पे प्रैक्टिकली इस्लाम धर्म का पूर्वज है। और ब्रह्मा की जगह पे ब्रह्मा की जगह पे कृष्ण धर्म के पूर्वज को रखेंगे, क्योंकि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची और प्रैक्टिकली जो सृष्टि रची जाएगी, जो राजधानी प्रैक्टिकल बनेगी, वो कृष्ण धर्म के पूर्वज के द्वारा बनेगी। तो बाबा ने बोला ये कृष्ण तुमको राजधानी स्थापन करके देंगे, तो वहाँ पे रखेंगे कृष्ण धर्म के पूर्वज को, और विष्णु की जगह पे संन्यास धर्म के पूर्वज को। क्योंकि बाबा ने कहा है 2018 में लक्ष्मी वाली आत्मा आ जाती है, एक मूल्य पॉइंट है, तो आती है। इसका मतलब क्या है, लक्ष्मी के लिए बोला है कि लक्ष्मी अष्टदेवों में आती है, ये भी बोला है। एक में बोला है लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति, वैष्णवी अष्टदेवों में नहीं आती। तो 2 प्रकार से समझना है,
क्योंकि प्रैक्टिकली जो लक्ष्मी का पाठ बजेगा वो संन्यास धर्म का पूर्वज बजाता है, वह विष्णु का पाठधारी। तो ये हमारी प्रैक्टिकली जो पूजाएँ जो है ना, त्रिमूर्ति वैसे तो राम वाली आत्मा फर्स्ट त्रिमूर्ति, जिसके लिए बोलेंगे शंकर, महादेव, आदिदेव, वही पुरुष पुराण सबसे ऊपर है परम ब्रह्म के रूप में। जो सूर्य के 8 घोड़े हैं, चलाने वाला कौन है? वही परम ब्रह्म। ये अष्टदेवों को चलाने का कार्य वही करता है। अगर एक में त्रिमूर्ति देखना है तो राम वाली आत्मा माता हो गई, सुप्रीम सोल पिता हो गया। वो क्या करता है? वो प्रैक्टिकली मन, बुद्धि, संस्कार 3 चीज़ों को धारण करता है। एक के अंदर सब कुछ हो गया। फिर प्रैक्टिकली त्रिमूर्ति देखना है तो राम वाली आत्मा कमला देवी दीक्षित और वेदांती बहन, ऐसे बोला है। अगर दूसरा त्रिमूर्ति देखना है 8 के अंदर जो बाबा ने बोला है, तो वो ऐसे देखना है कि प्रैक्टिकली शंकर की जगह पे इस्लाम धर्म का पूर्वज, कामी इस्लामी, इसलिए काम विकार उसमें है। और क्रिश्चियन की राशि, क्राइस्ट की राशि कृष्ण से मिलाई जाती है, कृष्ण से भी मिलाई जाती है। तो क्राइस्ट और क्रिश्चियन बात एक है। और कृष्ण ये यहाँ पे इसलिए जहाँ पे रखा, ब्रह्मा की जगह पे जो प्रैक्टिकली क्रिश्चियन धर्म है ना, उसको रखा है। क्योंकि क्रिश्चियन को बोला है न ज़्यादा सत्व प्रधान बनते हैं न ज़्यादा तमो प्रधान बनते हैं, इसीलिए ब्रह्मा भी न ज़्यादा सत्व प्रधान बनता है न तमो प्रधान बनता है। उसने भी राजधानी स्थापन की संकल्प से, इसने प्रैक्टिकली राजधानी स्थापन की। और बीच में संन्यास धर्म का पूर्वज, जिसे अग्निदेव कहते हैं, वहाँ पे रखेंगे उसे। तो जो पालना का कार्य है वो करेगा। तो पालना का कार्य कौन? माताएं कन्याएं करती हैं, भाई नहीं करते। इसीलिए 2 मूर्तियों को बैठे हुए दिखाया, एक को खड़े हुए दिखाया। तो ये हमारी त्रिमूर्ति में सात्विक 4 सहयोगी शक्ति को बोला है। तामसिक, राजसिक, अभी हम जिन सहयोगी आत्माओं की बात कर रहे हैं वे माया के प्रभाव में नहीं आते, क्योंकि लास्ट में बाप के सहयोगी बन जाते हैं। सहयोगिनियाँ है ना, तो सहयोगियों को चलाने वाला भी कोई होता है। जो धड़ है वो राम वाली आत्मा का है प्रैक्टिकली, लेकिन कार्य करने वाला संन्यास धर्म का पूर्वज बनेगा। सहयोगी चलाने वाला होता है। भुजाएं अपने आप चलती हैं, भुजाएं तो अपने आप नहीं चलती। बाबा कहते हैं कमल फूल समान एक हाथ दिखाते हैं, फिर दूसरा दिखाते हैं हाथ में गदा दिखाते हैं, फिर हाथों में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। तो मतलब उसमें हमें यह समझना है कि विष्णु माना कम से कम 4 आत्माओं का मिश्रण की बात है होगी, तो वह कम्बिनेशन हो गया। 4 आत्माओं का होना जरूरी है। सबसे पहले जो विष्णु की प्रत्यक्षता होगी वो प्रैक्टिकली प्रत्यक्षता नहीं होती। 2018 में जो विष्णु की प्रत्यक्षता होती है उसका भक्ति मार्ग में गायन नहीं है होता है, इतना मंदिर नहीं बनता, सिर्फ गायन होता है। अर्धनारीश्वर का मिलता है, वह कहो नारायण की मंदिर बनते हैं, उससे जास्ती नहीं मंदिर बनते, सबसे जास्ती नहीं मिलते। लेकिन जो विष्णु बन के करके करेगा ना, विष्णु असली में, हम अगर विष्णु को कहेंगे तो वह स्वर्ग 2028 तक प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले विष्णु पद पे आ जाता। इसके लिए बाबा ने एक मुरली में बोला है कि विष्णु वाली आत्मा जब आती है तो प्रैक्टिकली कार्य करके दिखाएगी। पहले से वो क्या करता है, उसका पुरुषार्थ चलता है। जहाँ पे 4 मुख्य आत्माएं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, एक अभी चतुर्मुखी ब्रह्मा सहयोगी हो गया, जिसको जाकर पूछिए आप लोग विष्णु कहते हो, विष्णु माना 4 भुजाएं दिखाते हैं, क्या 4 भुजाएं सहयोगी हैं? अभी नहीं है, तो विष्णु नहीं है, चारों भुजाएं सहयोगी बने। ब्रह्मा धर्मराज के रूप में पाठ बजा रहा है, ब्रह्मा बाबा धर्मराज के रूप में पाठ बजा रहा है ना? हाँ, नहीं बजा रहा है। विष्णु के हाथ में गदा दिखाए ना, क्योंकि उसको धर्मराज के रूप में पाठ बजाना है और प्रत्यक्ष होगा तो विष्णु के रूप में, विष्णु के संकल्पों से कार्य करता है, विष्णु के वाइब्रेशन से कार्य करता है। ब्रह्मा कार्य करता है, धर्मराज कार्य करता है। ब्रह्मा में ड्रामाबाजी है, ब्रह्मा बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। ब्रह्मा बाबा सबसे जास्ती ड्रामेबाजी करता है। और उसके बाद कमल फूल, पवित्र
कमल फूल दिखाते हैं। वो कमल फूल किसका है, वही बात बताया ना ब्रह्मा बाबा। 2018 से लेकर 2028 तक जगदम्बा के तन में प्रवेश करके महाकाली के रूप में सबसे जास्ती पतित बनने का पाठ बजाता है। वो भले पतित बनती है सबसे जास्ती तमो प्रधान, सबसे जास्ती नीचे, सबसे जास्ती तामसी, वही आत्मा बनती है। इस सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, क्योंकि लोग स्त्री चोला है ना, प्रकृति चोला होने के कारण वह संस्कार वाली भी है। क्या वह जन्म जन्मांतर अपर प्रकृति का संस्कार है उसके अंदर। उस हिसाब से माला में भी कहा आती है, 108 में आती है, और सबसे जास्ती राजा बनती है 84 जन्मों में। अगर कोई बनेगा तो वह बनेगी, ठीक है। वह बात है कि कमल फूल समान है, भले कितनों का संग करती है, 16,000 के संग के रंग लेती है, 16,000 का रंग लगाती है, तो भी महाकाली फिर एक को याद करती है, सिर्फ किसी को याद नहीं करती। उसके मस्तक में क्या दिखाते हैं, पुराने पुराने चित्रों में शंकर का चित्र दिखाते हैं और तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं। उसके अंदर एक्यूरेट शंकर का प्रेरणा मिलती है। विष्णु की शिव की शक्ति कही जाती है उसको, और शिव का वाइब्रेशन मिलता है उसके अंदर, कई प्रकार के कार्य करती है, इसीलिए वो मरती नहीं है। जैसे शंकर पिता विष पीता है, वैसे महाकाली भी विष पीती है, वो भी मरती नहीं है। दोनों क्या हैं, कर नाटक वाले हैं, नाटक करने वाले, नाटक करके दिखाते हैं, दिखावा करने में बड़े होशियार हैं, दोनों नाटकबाज हैं, नाटक नटराज पाठधारी हैं। वो बताया तीसरी बात क्या दिखाया, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन उसकी निशानी है जो सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन करती थी। क्या करती थी, बुद्धि की देवी सरस्वती को कहा जाता है, जिसको कहा जाता है बुद्धि की देवी सरस्वती कहा जाता है, जिसका नाम कहते हैं ओम राधे मम्मा। तो ओम राधे मम्मा सबसे पहला मंथन करके पॉइंट निकाल, क्या पॉइंट निकाला, जैसे आत्मा बिंदी होती है वैसे अणु अणु आने स्मृति ऐसे बोला गया है। जैसे आत्मा बिंदी होती है, आत्मा बाप भी बिंदी होता है। हाथी जैसा बच्चा होगा, माना हाथी होगा जैसे उसका बच्चा होगा, डेल डोल वाला होता है। सर्प जैसा होता है, सर्प का बच्चा भी वैसा ही होता है। आत्मा वैसे ही बनती है। आत्मा जैसे आत्माओं का बाप होता है, तो आत्मा जो ज्योतिर्बिंदु आत्मा है उसका बाप भी ऐसा ही होगा। ऐसे करके इस बात का मनन चिंतन मंथन करके सारी बातें को रहस्य निकालने का काम ओम राधे मम्मा करती है। और बाबा क्या कहते हैं मुरली में, एक देवी है जो 9 देवियों में प्रवेश करके पाठ बजाती है। एक देवी है, 9 देवियाँ हैं जो 9 देवियों को खींचने का काम करती है। 9 देवी बुद्धि जड़ है, क्या है वो, 9 देवियों की बुद्धि जड़ है। तो 9 देवियों पहली देवी किसको कहते हैं, बाबा बोलते हैं किसको दिखाते हैं, बाबा के हिसाब से लक्ष्मी को दिखाते हैं। लक्ष्मी के अंदर प्रवेश करके मनन चिंतन मंथन करके काम करती है। सबसे पहले 9 देवियों की प्रत्यक्षता में, लक्ष्मी की प्रत्यक्षता में सबसे पहले उस आत्मा के अंदर होता है। मेरी माँ है, इसने मेरे को यज्ञ आदि में साक्षात्कार का रहस्य बताया। इस आत्मा में 2018 से प्रवेश तक करती है, प्रैक्टिकल में नहीं। तो इससे पहले प्रैक्टिकल में हमेशा के लिए प्रवेश नहीं की थी। इस समय आत्मा में ज्ञान नहीं था, अभी ज्ञान में पूरी तरीके से समझ जाएगी। तो बच्चे में प्रवेश करके पाठ बजाती है, सेवा करना चाहती थी। कभी जानकी में प्रवेश, कभी गुलजार में प्रवेश, दादी में, कभी भाइयों में, कभी बहनों में, कभी एडवांस पार्टी वालों में, सबसे प्रवेश करके पाठ बजाती थी ओम राधे मम्मा। परमानेंट रूप में प्रवेश करके पाठ नहीं बजाती थी। परमानेंट होता है एक के, होता है टेम्परेरी रथ। परमानेंट प्रवेश करके उसकी बुद्धि को घुमाने का 9 देवियों में पहली देवी है 10 साल में। 2018 से लेकर 2028 पे इन देवियों की प्रत्यक्षता भी हो गई, और 9 देवियों की भी प्रत्यक्षता हो गई, और 9 रतन की भी प्रत्यक्षता हो गई, सबकी प्रत्यक्षता होने वाली है। तो ओम राधे मम्मा क्या करती है, सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन करने का काम करती है। जब से वो ज्ञान में आई, कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। साक्षात्कार किसको होता है, साक्षात्कार तो बुद्धिवादी को होता है नहीं, साक्षात्कार होता है भावनावादियों को। जो भावनावादी होती है, पवित्रता होती है, उसको साक्षात्कार होता है।
जिसको होता है बुद्धिवादी को होते हैं, नहीं उसको साक्षात्कार नहीं होते, भावनावादी वालों को साक्षात्कार होते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा बाबा को भावना वाले थे, उसको साक्षात्कार होता है, और लक्ष्मी वाली आत्मा उसको भी साक्षात्कार होता है। लेकिन ओम राधे मम्मा को कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन ओम राधे मम्मा भले बुद्धि में कितना तीखी थी, क्या तीखी थी, बुद्धि में होशियार होने के कारण बावजूद भी बाप को नहीं पहचान पाई। उसका संबंध क्या था ब्रह्मा बाबा के साथ, वो अनेक भाइयों के साथ गोद में ले लेते थे। जैसे ब्रह्मा बाबा कर्म करते थे वो भी ब्रह्मा को फॉलो करती थी। लेकिन माँ के पास तो बच्चे गोद में आएंगे ना, लेकिन संग का रंग लगेगा ना, क्योंकि बाबा कहते हैं अव्वल अवला है या नहीं। हाँ, उसका कारण शरीर छूट गया, सबसे पहले उसका ही शरीर छूट गया। ब्रह्मा को अर्धनारीश्वर का करके फॉलो किया। यज्ञ आदि वाले हमारे माता पिता सेवक राम, गीता माता, राधा माता इन आत्माओं को पहचान नहीं पाई। भले बुद्धि में तीखी थी, ज्ञान का नया नया रहस्य निकालती थी। ओम राधे मम्मा, मम्मा सरस्वती बुद्धि में तीखी थी, ज्ञान का नया नया रहस्य निकालती थी। उसकी स्पीड सुनिए, उसका ऑडियो हमारे पास बहुत सारा है। ओम राधे मम्मा का अब वो सुनाया, इतना बढ़िया बढ़िया पॉइंट बताती थी आत्मा के बारे में। बाबा बताते हैं, वो भी उसके बारे में भी बताया, आत्मा क्या है, बाप कैसा होता है, यह सब बातें कुछ कुछ बातें बताई है ऑडियो में। ओम राधे मम्मा मम्मा के रूप में दिखाते हैं सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्र क्या करता है, सुदर्शन चक्र शो माने आत्मा, दा माने दर्शन, जो सबके गले काट देती है। जितने भी असुर हैं 9 देवियों में प्रवेश करके अपने को क्या करती है, शिवो हम कहती है, हम विष्णु हैं कहते हैं, ये सबके गले काट देती है, सबको काटने की निमित्त बनती है। कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, वास्तव में वो ओम राधे मम्मा ही है। प्रैक्टिकल सुदर्शन चक्रधारी को वह कार्य करके दिखाती है, बुद्धि में प्रवेश करके, सबकी बुद्धि में प्रवेश करके अहंकारियों का अहंकार को झुकाने के निमित्त बनती है। ओम राधे मम्मा का बहुत पावरफुल पार्ट है, वो बताया, सारा आत्मा मिलकर के सब सहयोगी बनते हैं। किसके, विष्णु के। आत्मा के अंदर वो आत्माएं सहयोगी बनती हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट, संघ के बारे में। जनक जानकारी, विष्णु के हाथ में शंख भी दिखाते हैं। शंख जो है वो ज्ञान का शंखनाद करते हैं, कहते हैं कि मुख ही शंख है। यह क्या है, जो मुख है ना वह शंख है। मुख से क्या किया जाता है, ज्ञान सुनाया जाता है, ज्ञान बताया जाता है। एक मुख ही शंख, जो शंखनाद करते हैं तब से सिखाते हैं, तब से सबको सिखाते हैं। विष्णु पितामह क्या करते थे, महाभारत होने से पहले शंखनाद करते थे। ऐसे ही दिखाते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें विष्णु पितामह के रूप में भी दिखाते हैं। तो क्या बताया, शंखनाद, शंख जो है ना वो ज्ञान का शंख है। जो ब्रह्मा के मुख को जो शंख नहीं बजा है, शंकर के द्वारा जो शंखनाद नहीं हुआ, वह शंखनाद होता है विष्णु मूर्ति के द्वारा। उस शंख द्वारा सारी दुनिया में बाप की प्रत्यक्षता करते हैं। सबसे पहले बड़ा शंखनाद करने वाला काम करती है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी शेर है, शंकर भी शेर है, लेकिन अंतिम में जो शेर प्रत्यक्ष होता है वह सबसे बड़ा कार्य करती है। क्या, बाप की प्रत्यक्षता करती है, वही शंख है, वही धारणा सिखाती है बच्चों को। सबसे बड़े से बड़ी चीज धारणा है। अरे शंख से सबसे, मुख से क्या करती है, मुख कमल करते हैं। क्या करते हैं, ज्ञान सुनाना। किसके द्वारा ज्ञान सुनाता है, कन्या माताओं को ज्ञान सुनाना, सुनाना तो बहुत हुआ। भाइयों के लिए भी बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, भाइयों के लिए भी बैल है, ब्रह्मा भी बैल है, शंकर भी बैल है। एक है मेरा राइट हैंड और एक है मेरा लेफ्ट हैंड। यह दोनों क्या करते हैं, बैलबाजी करते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन जो विष्णु मूर्ति है वो क्या करती है, मुख कमल से ज्ञान सुनाती है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान जो है ना वो कन्या माताओं द्वारा ज्ञान सुनाना शुरू, क्योंकि कन्या माताओं को बाबा ने भी निमित्त बनाया है। तो विष्णु के हाथ में क्या दिखाया है, शंख दिखाते हैं। तो शंख मुख रूपी ज्ञान का शंख है। बाबा कहते हैं मुख बच्चों को क्या करना है, सारी दुनिया में घूम घूम करके शंखनाद करना है। तुम बच्चों को क्या करना है, सारी दुनिया में सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जो भी 5
4-5 अलंकार दिखाए हैं, वो हमें भी धारण करना है। सिर्फ उसको देख करके रहना नहीं है, हमें भी धारण करना है। बाबा कहते हैं जो भी सबसे ज़्यादा सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे वह बाप को पहचानते जाएंगे। पहला पहला सुदर्शन चक्रधारी, पहला चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ऐसी बाबा कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू नहीं होती। राम वाली आत्मा हर चीज़ में अव्वल नंबर जाती है। कमल फूल समान बनने में भी अव्वल नंबर, शंखनाद करने में भी अव्वल नंबर, आत्मिक स्थिति में भी अव्वल नंबर। और प्रैक्टिकल बात अलग, लेकिन स्थिति आत्मिक स्थिति में भी अव्वल नंबर। और गदा ड्रामा रूपी गदा सबसे बड़े से बड़ा व्यास, ड्रामाबाजी करने में भी राम वाली आत्मा अव्वल नंबर है। जो 4 दिखाए हैं ना विष्णु के हाथ में, वे सब राम वाली आत्मा के ऊपर लागू होता है। फिर नंबरवार छोटे मोटे बच्चे 4 मुखी ब्रह्मा को लागू होता है, क्योंकि पंचमुखी ब्रह्मा राम वाली आत्मा की यादगार है। वही राम वाली आत्मा विष्णु के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके 4 आत्माओं को कंट्रोल करने का काम करती है। ऐसे ऐसे बाबा ने बोला है, तो हमें इस तरीके से त्रिमूर्ति समझना है। अच्छा, ओम शांति।